नहीं बोला। वह शांत खड़ा रहा जैसे उसके भीतर का इंसान मार गया हो। रेड को एंडी का ये सीन देखकर बहुत हैरानी हुई। लोगों को पहचानने में उसका तजुर्बा बहुत बड़ा था, लेकिन एंडी की यह चुप्पी उसके दिल में एक सवाल बनकर बैठ गई। उसने एंडी के बारे में पूछताछ शुरू की। तभी उसे पता चला कि एंडी कोई साधारण आदमी नहीं था। वह अमेरिका के सबसे बड़े बैंक का वाइस प्रेसिडेंट था। एक दिन उसने अपनी पत्नी को किसी और आदमी के साथ देख लिया था और इसके कुछ समय बाद उसकी पत्नी और वो आदमी दोनों मारे गए पाए गए। कत्ल की जगह से जिस बंदूक पर उंगलियों के निशान मिले वे एंडी के थे, लेकिन उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई पक्का सबूत नहीं था। इसलिए अदालत ने उसे 2 उम्र कैद की सजा दे दी, यानी उसकी पूरी जिंदगी जेल में ही खत्म होने वाली थी। इसीलिए उसके अंदर की सारे इमोशंस मार चुके थे। जेल आने के बाद एंडी ज्यादातर समय खोया खोया रहता। न वह किसी से बात करता, न माहौल में घुलने की कोशिश करता। वह अपनी ही दुनिया में चुपचाप गुम रहता। करीब 1 महीने बाद उसने पहली बार किसी कैदी से बात करने की कोशिश की और वह कैदी था रेड। एंडी ने उससे एक छोटा सा पत्थर तराशने वाला हथौड़ा मंगवाने के लिए कहा और बताया कि उसे पत्थर कलेक्शन का शौक है और वो पत्थर से मूर्ति बनाना चाहता है। पहले तो रेड को लगा कि शायद एंडी इससे सुरंग खोदकर भागना चाहता है, लेकिन अब रेड ने हथौड़ा देखा तो वो इतना छोटा था कि अगर एंडी उससे कुछ खोदने की कोशिश भी करे तो उसे करीब 1000 साल लग जाएंगे। एंडी भले ही शांत रहता था, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक बुझाल बना रहता था। जेल में 3 भाई कहे जाने वाले 3 खतरनाक कैदी जब तक उसे परेशान करते रहते जब तक वो थक नहीं जाते, लेकिन एंडी हमेशा उनका आदर करता था। इसके बावजूद वो लोग एंडी को पीट कर चले जाते थे। एंडी अंदर ही अंदर एक दर्द से गुजर रहा था, क्योंकि उसकी अच्छी खासी नौकरी चली गई। उसकी बीवी ने उसे धोखा दे दिया, उसे उम्र कैद हो गई। उसकी लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। वह कभी किसी को कुछ नहीं बताता था, लेकिन बाकी सब जेल के कैदी समझ रहे थे कि एंडी एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अगर यही हाल चलता रहता तो एंडी शायद टूट जाता या पागल हो जाता। लेकिन सब कुछ उस समय बदल गया जब 2 साल बाद एंडी की जिंदगी में एक छोटा सा मोड़ आया, जिसने धीरे धीरे बहुत कुछ बदल दिया। एक दिन 12 कैदियों को जेल के बाहर मजदूरी करने के लिए भेजा जाना था। रेड ने अपने सभी कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके एंडी का नाम भी उस लिस्ट में शामिल करा दिया। छत पर काम करते हुए एंडी ने सुना कि एक गार्ड अपने पिता से मिली $1 मिलियन की विरासत पर लगने वाले टैक्स को लेकर परेशान था। एंडी को टैक्स की नॉलेज थी, क्योंकि वह बहुत बड़ा बैंकर रह चुका था। इसीलिए एंडी अचानक उस गार्ड के पास गया। यह देखकर बाकी कैदी और गार्ड दोनों डर गए, क्योंकि गार्ड का गुस्सा बहुत खतरनाक माना जाता था। वो लोग बिना बात के किसी को भी पीट देते थे। जब एंडी अचानक उस गार्ड के पास गए, गार्ड ने गुस्से में एंडी को पकड़कर सीधे छत के किनारे तक धकेल दिया। लेकिन एंडी ने तुरंत शांत आवाज में कहा कि अगर वह पिता से मिलने वाली विरासत अपनी पत्नी को गिफ्ट कर दे तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा और उसकी टैक्स की समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि कानून के हिसाब से पति पत्नी के बीच $8 मिलियन तक का गिफ्ट टैक्स फ्री होता है। एंडी ने कहा कि वह खुद सारे फॉर्म भर देगा और वकील की फीस भी बचा देगा, लेकिन बदले में गार्ड्स को वहां छत पर काम कर रहे हर एक कैदी को 3